Online food delivery platform Zomato launched its initial public offering today. The IPO, considered one of India's biggest this year, कैसे एक सिंपल मेन्यू वाली वेबसाइट एक मल्टी बिलियन डॉलर फूड टेक एम्पायर बन जाती है। मैडम जोमेटो से खाना आया हुआ है। मैडम झूठ बोल रहे हैं, जोमेटो से खाना है। जोमेटो जोमेटो कैसे एक कंपनी पूरे देश के खाने का तरीका बदल देती है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर न्यू सीरीज बिजनेस स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन्ड। इस वीडियो में दीपिंदर गोयल की एंटरप्रेन्योर जर्नी के 5 खास स्ट्रेटजीज आई हैव डिस्कस्ड। शुरुआत हम करने वाले हैं फूडी में, जो दीपिंदर गोयल की फर्स्ट स्टार्टअप थी, फिर जोमेटो, उसके बाद ब्लिंकिट और डिस्ट्रिक्ट, और आखिर में उनकी लेटेस्ट वेंचर लैड एरोस्पेस था। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम स्ट्रेटजी नंबर 1, विच इज डेटा से। शुरुआत हमेशा डेटा से होनी चाहिए, डिलीवरी से नहीं। फूड डिलीवरी को तो भूल जाओ। जोमेटो का सफर एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से शुरू हुआ था। 2018 में बेन एंड कंपनी में काम करते हुए दीपिंदर गोयल और पंकज ने नोटिस किया कि उनके ऑफिस में सब लोग रेस्टोरेंट के मेन्यूज जमा कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या थी? इंफॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं था। प्रॉब्लम डिलीवरी नहीं थी, प्रॉब्लम डिस्कवरी थी। तो उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की, नाम था फूडीवे। उनकी पहली स्ट्रैटेजी अपनी सिंपलिसिटी में ब्रिलियंट थी। पहले डिलीवरी नहीं, डेटाबेस बनाओ। उन्होंने मेन्यूज स्कैन किए और उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया, क्योंकि तभी कोई डिलीवरी नहीं थी, कोई पेमेंट नहीं था, सिर्फ प्योर ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। उन्होंने एक कंटेंट का फोकस शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजी शुरू कर दी। जब दूसरे लॉजिस्टिक्स पर फोकस कर रहे थे, गोयल ने फोकस किया फूड के लिए अनडिस्प्यूटेड सोर्स ऑफ ट्रूथ का कंटेंट बनाने पर। इससे एक ऐसी लॉयल यूजर बेस बनी जो इंफॉर्मेशन के लिए आती थी और कम्युनिटी रिव्यूज के लिए रुक जाती थी। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, अगर आप स्टूडेंट, फाउंडर, फ्रीलांसर या फ्यूचर सीईओ एंड हो, एट इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, तो जीरो टू यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन करना मत भूलना। आई हैव लिंक्ड एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। And that takes us to our next strategy, that is scaling and first mover advantage of Zomato. जैसे ही दिल्ली में मॉडल प्रूव हुआ, गोयल रुके नहीं। उन्होंने एग्जीक्यूट की स्ट्रैटेजी नंबर 2, अग्रेसिव स्केलिंग। उन्हें पता था कि इंटरनेट बिजनेस में विनर टेक्स इट ऑल। जोमेटो पूरे इंडिया में रॉकेट की स्पीड से एक्सपांड हुआ, लेकिन गोयल का एम्बिशन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। 2012 से 2015 के बीच जोमेटो ने एक्विजिशंस की और यूएई से लेकर न्यूजीलैंड तक 20 से ज्यादा देशों में लोकल प्लेयर्स को एक्वायर किया। व्हेन आई टॉक अबाउट एक्विजिशंस, एक्विजिशंस का मतलब ये होता है जब एक बड़ी कंपनी उसी की तरह या उससे मिलती जुलती छोटी कंपनीज को खरीद लेती है, उसको हम इस अग्रेसिव पुश ने जोमेटो को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया और कई मार्केट्स में क्रूशियल फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया। व्हेन आई से फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई आइडिया या प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में लॉन्च होता है, सबसे पहले जब लॉन्च होता है तो लोगों के पास उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है टू बाय थिंग्स। तो ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद कंपटीटर्स आ ही जाते हैं, बट वी स्टार्ट विद फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये स्केल का एक ऐसा लेसन था जो उनके फ्यूचर को डिफाइन करने वाला था। एंड दैट टुक हिम टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज ग्रेट पिवट और सब्सक्रिप्शन का मूव। नो, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जब एक कस्टमर आपकी सर्विसेज पर सब्सक्राइब करता है तो वो बार बार वही ऐप यूज करता है एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है उसका। लेकिन मार्केट बदल रहा था। स्विगी जैसा कंपेटिटर आ गया और सिर्फ हाई ग्रोथ फूड डिलीवरी पर फोकस कर रहे थे वो लोग। गोलियन के सामने एक क्लासिक डायलेमा था, अपने प्रॉफिटेबल डिस्कवरी मॉडल जो वेबसाइट थी उसमें रहे, या फिर डिलीवरी कैश बर्निंग ऑपरेशनल हैवी मॉडल में कूद पड़े। मैंने ऐसे कैश बर्निंग मीन्स उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, प्लस एक काफी लंबे समय तक इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड इट वाज हाईली ऑपरेशनल हेवी, मतलब बहुत ज्यादा एडमिन ऑपरेशन का काम था। उन्होंने अडैप्ट करना चुना, ये शायद उनका सबसे क्रूशियल मूव था। जोमेटो ने फूड डिलीवरी में जबरदस्त पिवट किया और अपनी एग्जिस्टिंग यूजर बेस का फायदा उठाया। पर सिर्फ डिलीवरी में होना काफी नहीं था, कस्टमर्स को लॉयल कैसे बनाए, यहाँ आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3, दैट इज सब्सक्रिप्शन का स्ट्रेटेजिक एंड रिस्की मूव, विच इज लॉकिंग इन कस्टमर्स। जोमेटो गोल्ड एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस था। 1 साल की फी दो और डाइनिंग और डिलीवरी पर ढेर सारे पर्क्स पा। इसने 2 चीजें की, एक प्रोडिक्टेबल रेवेन्यू रेकरिंग सिस्टम बनाया। व्हेन आई से रेवेन्यू रेकरिंग मतलब हर महीने कुछ अमाउंट इनकम होता था,
और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसने कस्टमर्स को ज़ोमैटो के इकोसिस्टम में लॉक कर दिया। मीन्स लोग सिर्फ ज़ोमैटो यूज़ कर रहे थे बिकॉज़ दे हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन। एक बार अपने सब्सक्रिप्शन के पैसे दे दिए तो बहुत हाई चांसेस है कि आप सबसे पहले ज़ोमैटो ही का ऐप खोलेंगे। इससे पहले हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर मूव करते हैं। इस वीडियो का इंस्पिरेशन था, वन ऑफ द इंस्पिरेशन आई वुड से वाज कल्चर एंड ज़ोमैटो, हाउ टू रिवायर योर ब्रेन फॉर ग्रेटनेस, बुक बाय दीपिंदर गोयल। ज़रूर रीड करना। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट, शार्प एंड बिटी बुक जो ओरिजिनली ज़ोमैटो के एम्प्लॉइज़ के लिए लिखी गई थी। इसे पढ़कर आपको इनसाइट्स मिलेंगे कि कैसे इंडिया की सबसे एक्साइटिंग और सक्सेसफुल कंपनीज़ में से एक काम करती है, और ये भी पता चलेगा कि वो कैसे कल्चर ऑफ एक्सेलेंस बना रही है अपने एम्प्लॉइज़ के लिए। लिंक्ड इट ऑल इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, डू चेक इट आउट। एंड दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वर्टिकल इंटीग्रेशन और B2B डोमिनेंस। डिलीवरी जीतने के बाद गोयल ने नेक्स्ट स्टेप फिगर आउट किया, व्हिच इज़ ज़ोमैटो, और कहा वैल्यू ऐड करके पैसे कमा सकता है, बिकॉज कैश फ्लो इज अगेन इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। जवाब मिला सप्लाई चेन में। इससे इससे स्टार्ट हुआ स्ट्रैटेजी नंबर 4, दैट इज हाइपर प्योर के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन इसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसी का डेटाबेस सिस्टम यूज करके आप और एक बिजनेस शुरू करना, उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। हाइपर प्योर ज़ोमैटो को B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विस है। ये पार्टनर रेस्टोरेंट को डायरेक्ट हाई क्वालिटी फ्रेश इंग्रेडिएंट सप्लाई करता है। ये इतना स्मार्ट क्यों है? पहले, ये एक नया और बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है। दूसरा, इससे ज़ोमैटो को अपना रेस्टोरेंट की फूड की क्वालिटी पर कंट्रोल मिलता है, जिससे एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होता है। और तीसरा, ये रेस्टोरेंट को ज़ोमैटो इकोसिस्टम पर और भी ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है। ये एक ऐसा पावरफुल एडवांटेज है जिसे कंपेटिटर्स के लिए कॉपी करना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, अगली बड़ी लड़ाई, विच वाज क्विक कॉमर्स, जिस पर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आज के डेट में। दीपेंद्र गोयल ने देखा कि अगली बड़ी लड़ाई सिर्फ खाने की नहीं, हर चीज की है। ये है स्ट्रैटेजी नंबर 5, दैट इज एक्विजिशंस के जरिए नए मार्केट पर कब्जा करना। सो क्विक कॉमर्स यानी मिनट्स में ग्रोसरी और जरूरी सामान डिलीवर करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसे शुरू से बनाने की बजाय ज़ोमैटो ने अपना अब तक का सबसे बोल्ड मूव चला, ब्लिंकिट को अक्वायर किया। ब्लिंकिट एक्विजिशन सिर्फ रेस्टोरेंट का खाना नहीं, सब कुछ डिलीवर कर रहा था। गोयल समझ गए कि जो कस्टमर आज रात का डिनर ऑर्डर कर रहे हैं, वो कस्टमर कल सुबह दूध भी मंगवाएंगे। ब्लिंकिट को अक्वायर करके ज़ोमैटो शेयर ऑफ द स्टमक का बड़ा हिस्सा कैप्चर करना चाहता था और ज़रूरत के लिए गो टू ऐप बनना चाहता था। ये कन्वीनियंस का फ्यूचर पर एक हाई स्टेक मूव था। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, व्हिच इज वर्टिकल इंटीग्रेशन और पावर। ज़ोमैटो ने तो शुरुआत रेस्टोरेंट सर्च से ही की थी, लेकिन आज वो डिमांड से लेकर डिलीवरी तक हर चीज को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। ज़ोमैटो का वर्टिकल इंटीग्रेशन हर कदम पर कंट्रोल, ये स्टार्ट होता है ऑनलाइन ऑर्डरिंग से, फिर अपना खुद का डिलीवरी ऐप, फिर ज़ोमैटो गोल्ड विच इज योर लॉयल्टी प्रोग्राम, फिर रेस्टोरेंट POS, रेस्टोरेंट के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनके ऑपरेशंस में भी वो एंटर हो चुके हैं। देन वी हैव ब्लिंकिट वेयरहाउस। ब्लिंकिट का एक्विजिशन से अब ग्रोसरीज और एसेंशियल्स के लिए अपना खुद के वेयरहाउस और डिलीवरी नेटवर्क भी है, और अब वो एंटर कर रहे हैं एविएशन में, जो है लैट एरोस्पेस के साथ। क्यों ये इतना पावरफुल है? आखिर ये काम कैसे करता है और क्यों ये इतना पावरफुल है? द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लैट एरोस्पेस इज, जब पूरी वैल्यू चेन अगर आप कंट्रोल करते हो तो हर स्टेज पर खर्च कम होता है एंड प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं। कस्टमर्स के ऑर्डर से लेकर डिलीवरी की हर चीज का डेटा खुद से मिलता है, जिससे बेहतर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। एंड हर स्टेप को कंट्रोल करने से कस्टमर का एक्सपीरियंस एकदम सीमलेस और स्मूथ बनता है। कोई थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। और इन सब के पीछे है एक कल्चर, रुथलेस एग्जीक्यूशन का, कस्टमर ऑब्सेशन का, और एक ऐसा ब्रांड है का जो बोल्ड और विटी होने से डरता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने अपने बिजनेस के लिए इस वीडियो से कौन सी स्ट्रैटेजी चूज की है। And let me give you a clue for the next video. I'm going to uncover a story behind top business learning from the legacy founder, which I will be sharing on my Instagram story. Until then, signing off for the day, Karishma.